है कि पे लाइव आने के बाद वी विल फील द डिस्ट्रैक्शन टावर, ऐसा होने वाला है। लेकिन लेट मी चेक कि कितने लोग सुबह सुबह इस लाइव सेशन को अटेंड कर पाते हैं, कितने लोग कनेक्टेड होते हैं। और हमारे साथ 3 लोग कनेक्टेड हो चुके हैं। मैं एक बार ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग अपना नाम बताएं, सो दैट आई विल कनेक्ट विथ यू। उन्नीस लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। मिस्टर उदेश नारायण सर, जय हो, कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग। मिस्टर अंजलि वर्मा जी फ्रॉम लखनऊ, गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हो? सो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मुझे पता है कि अभी सुबह सुबह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी मीटिंग्स, ट्रेनिंग लगातार अटेंड कर रहे होंगे। और हमारे साथ लगभग 200 लोग लाइव आ चुके हैं। मिस्टर राजू कुमार जी, मिस्टर रामवीर सिंह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदित्य जी, गुड मॉर्निंग सुनील शाह जी, नवल सैनी जी नमस्कार, राकेश पटेल जी नमस्कार, नमस्कार NR मीना जी, मुकेश अरोरा जी नमस्कार, नमस्कार तजिंदर हुंडा जी, लक्ष्मी कुमारी जी रांची से हैं नमस्कार मैडम, अजीत जयकार जी नमस्कार, मिस्टर परमवीर सिंह जी नमस्कार, सोहन कटाकी जी नमस्कार। और दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर। अक्सर मुझे कई बार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से लाइव आने का कई बार मौका मिलता है और इसकी फीलिंग ही अलग होती है। बिकॉज मुझे याद है कि इसी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे मैं फर्रुखाबाद जा रहा था और उस समय मेरी लाइफ की पहली कैपिंग लगी थी सन 2018 में। और उसके बाद से लगातार आज मैं कैपिंग पे हूँ। गुड मॉर्निंग सत्येंद्र जी, गुड मॉर्निंग गोरखपुर से विश्वम्बर जी, मिस्टर रोहित कुमार जी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों सुबह सुबह आप सारे लोगों को नमस्कार। आई होप आप सारे लोग अच्छे से जग गए होंगे एंड you all are started your activities for your business, for your work, for your job। आप जो जिस तरह की चीज़ों में कनेक्टेड होंगे वैसी एक्टिविटीज़ आप लोग ज़रूर शुरू कर चुके होंगे। दोस्तों सुबह मॉर्निंग में जग के और काम करना ये एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी की हैबिट होती है। मैं आपको बता दूं, एक दिन मैं बैठा हुआ था और कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी तो लोग बोलते थे सर आपके ने इतने अच्छे पैसे कमा लिए, इतना अच्छा आपका बिजनेस स्टेबल है, आज आपके पास सब कुछ है, इज्जत मान सम्मान सब कुछ है, फिर भी आप सुबह जग के काम क्यों करते हैं, सुबह शाम आप दिन रात क्यों काम करते रहते हैं? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की अलग थॉट हो, लेकिन ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है कि इस जन्म में भगवान ने अगर हमें पैदा किया है तो बोला जाता है कि ये धरती जो है वो कर्म भूमि है और यहाँ हम लोग पैदा हुए हैं कर्म करने के लिए। और हमारे कर्म के अनुसार या तो हमें अगले जन्म में कोई अच्छा फल मिलता है या तो आपने सुना होगा कि लोगों को मोक्ष मिल जाती है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। तो ये कर्म भूमि है, यहाँ पे भगवान ने पैदा ही किया है आपको कर्म करने के लिए। जो भी काम आपको अपनी ज़िंदगी में करना है, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, चाहे आप लोग किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, तो ये कर्म भूमि है। टोटल भगवान ने 60 साल 70 साल की उम्र ही दी है। 25 से 30 साल की उम्र के बाद लोग जॉब करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूं जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक सो जाते हैं। दोस्तों आप खुद सोचिए, एक इंसान अगर डेली का 10 घंटा सोता है तो यानी पूरे सप्ताह में वो 70 घंटा सोएगा।
यानी पूरे सप्ताह में 3 दिन तो उसके निकल जाएंगे सोने में, है ना। पूरे सप्ताह में अगर 3 दिन निकल रहे हैं सोने में, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे साल के अंदर लगभग 52 वीक होते हैं, 140 लगभग पूरे साल के अंदर अगर हम देखें तो वो इंसान 3 महीना 4 महीना पूरा सोने में निकाल देता है, 4 सोने में निकाल देता है। तो अगर हम 4 महीना केवल सो के निकाल देते हैं तो हमारे पास लगभग 7 महीने 8 महीने बचते हैं। और अगर आप इस दृष्टि से भी देखें तो पूरे 40 साल हमें काम करना है। 30 साल से अगर आपने काम करना शुरू किया तो उसके बाद 40 साल भी अगर आप जॉब कर लेते हैं तो यार आधी जिंदगी तो सो के निकाल देते हैं मैक्सिमम लोग। तो फिर 15-20 साल के अंदर आप काम क्या करोगे, ये सोचने वाली बात है। और ये वजह होती है कि लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, बिकॉज टाइम तो देना पड़ेगा, आपको समय तो देना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब जागे तभी सवेरा, सुबह सुबह जगी। काम आप लोग करते हैं उस काम पे हमें लगना चाहिए। और ये इसलिए नहीं कि कहीं हम जॉब कर रहे हैं, किसी मालिक काम कर रहे हैं या कहीं बिजनेस कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है तो अपलाइन ने बोला है सुबह उठ के काम करना है तो हम काम कर रहे हैं, नहीं। ये इसलिए नहीं काम करना है दोस्तों, आपको इसलिए काम करना है क्योंकि ये काम आपको इन फ्यूचर बड़ा बेनिफिट देने वाला है, इसलिए आपको काम करना है। तो सुबह सुबह उठ के काम में लगना, एक दिन में आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं और कितना टाइम अपने आपको डिसाइड करना है। आप चाहो तो टाइम वेस्ट करके आप गुजार सकते हो, कुछ नहीं होता। कई लोग इस फिराक में होते हैं कि अगली सुबह अगला दिन कुछ अच्छा आएगा तो हम अगली सुबह से कुछ बढ़िया कर लेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं होती, आपके कर्म ही आपकी परिस्थितियों को अनुकूल बनाती है। अभी आपको डिसाइड करना है कि हाथ पे हाथ डाल के परिस्थितियां अच्छी हो, उसी में काम करके परिस्थितियों को अपने अनुसार बना दें, ये आपको डिसाइड करना है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके कॉल्स आते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सफलता नहीं मिल पाती। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता न मिले, हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता न मिले। अगर डेली कुछ ना करे, फावड़ा उठा के अगर जमीन की खुदाई भी करे तो कहीं ना कहीं अच्छे जगह पहुंचने के बाद, एक लेवल पे पहुंचने के बाद पानी मिल ही जाता है, 10 लोगों की प्यास बुझ ही जाती है। और उससे भी कुछ ना हो तो जो जमीन उसने कोड़ दिया है चारों तरफ से, जमीन की जो उसने खुदाई की है, उस खुदाई में अगर कुछ बीज ही डाल दे तो कुछ ना कुछ फसल जरूर निकल जाते हैं। तो कुछ भी कर देने से कुछ कुछ तो जरूर हो जाता है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिलती है, 2 रीजन हो सकता है। पहली तो ये बात हो सकती है कि हम रेगिस्तान में पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुआं खोदने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह चेक करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पे हैं या नहीं है। लगातार मेहनत के बाद सफलता अगर नहीं आती है तो सबसे फर्स्ट थिंग्स, आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं या नहीं हैं। और अगर सही प्लेटफॉर्म पे हैं तो इसका मतलब कि हम कोशिश केवल कर रहे हैं, काम नहीं करते। लगातार आपको काम करना पड़ेगा, सफलता मिलेगी। बोलते हैं ना ऊपर वाला, देखिए किसी भी मेहनत का फल, कर्म का फल हमारे और आपके हाथों में नहीं होता। ये फल तो होता है भगवान के हाथ में। और इंसान आपके साथ गद्दारी कर सकता है, इंसान आपके साथ नाइंसाफी कर सकता है, ऊपर वाला कभी नाइंसाफी नहीं करता। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ज़्यादा मत सोचो। गीता में आपने सुना होगा, कहा गया कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्वर्माते संगोसत कर्मणि, कर्म कर फल की चिंता मत कर। हमारे साथ जस्ट होता है, हम काम करते कम है और फल की चिंता। हमारी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो कई लोग 2-3 लोगों से मिलते हैं, 2-3 लोगों को अपना प्लान शो करते हैं और प्लान शो करने के बाद वो परेशान हो जाते हैं, सर मेरा रिजल्ट नहीं आया। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर काम की, बोलते हैं ना कि हर पत्थर की चोट सहने की एक क्षमता होती है। कोई पत्थर 2 चोट में गिर जाता है, कोई पत्थर को 10 चोट चाहिए और किसी को 50-60 चोट चाहिए तब वो पत्थर टूटता है। आपने अक्सर सुना होगा, है ना।
तो हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें रिजल्ट आने की कोई एक लिमिट होगी। आपको मेहनत के माध्यम से, कर्म के द्वारा उस लिमिट को केवल क्रॉस कर देना है। ऑटोमेटिकली सक्सेस आपके हाथ में होती शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज SLPS वेलनेस के साथ काम करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर लगा के हज़ारों नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगियां लगातार बन रही है। हज़ारों लोग लगातार अपने लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ पे बड़ा मेहनत करते हैं। वो लोग यहाँ पे दिन रात एक करके काम करते हैं। तो इस चीज़ पे आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए। पता है कि अभी सुबह सुबह जगे नहीं होंगे, मस्त सो रहे होंगे, तो ये वीडियो आप उन लोगों को ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि सुबह उठने से क्या होता है, इंसान का जो दिमाग होता है ना, फ्रेश होता है। वैसे भी सफलता बोलती है कि आपको सूर्य और सूर्य को सोने के बाद सोना चाहिए, तभी हाथ में सफलता आती है। और कर्म का विधान भी यही है, कर्म भी यही बोलता है। कर्म करने की जो लोगों ने एक रूपरेखा तैयार की है, वो जगने से पहले आपको उठ जाना चाहिए और काम पे लग जाना चाहिए, और तब तक करते रहना चाहिए जब तक उस दिन के लक्ष्य को आप लोग पूरा नहीं कर पाते। तो इस तरह से आपको लगातार सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहना चाहिए। मैं भी सुबह सुबह भी निकल चुका हूँ। कुछ समय बाद दोस्तों लगातार ट्रेनिंग मीटिंग्स हमारी लगातार चल रही है। मज़ा आ रहा है, रियल में बताएं तो मज़ा आ रहा है। हमारे साथ देखिए बहुत सारे लोग अभी लाइव भी हैं। मिस्टर प्रसाद जी, मिस्टर राकेश कुमार पटेल जी। कई बार जब मैं लाइव आता हूँ, कुछ लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ जाते हैं और मुझे बड़ा मज़ा आता है। लोग तरह तरह के क्वेश्चन का जवाब देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सारे लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, 2016 से मैंने इस इंडस्ट्री में काम की शुरुआत की थी, और अभी कल परसों मैं एक बार सोच रहा था, मैं चर्चा कर रहा था अपने लोगों के साथ। तो 2016 से लेके 2020 आज लगभग 4 साल होने वाले हैं, और 4 साल की एक भी नवरात्रि मैंने घर में नहीं बिताई है। कभी दशहरे के मौसम में मैं कहीं ट्रेनिंग करते हुए मिलता था, कहीं मीटिंग करते हुए मिलता था, और कहीं कुछ ना मिले तो मैं काउंसलिंग करते हुए मिलता था। लेकिन उसका नतीजा ये है कि 3 नवरात्र को अगर हमने घर में नहीं गुजारा, तो आज ज़िंदगी भर की नवरात्रि को मैं घर में गुजार सकता हूँ, और ज़िंदगी भर में घर में बैठ के रह सकता हूँ। ये ताकत इस इंडस्ट्री ने दी है दोस्तों। दैट इज़ द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री। मिस्टर धानो जी नमस्कार, महेश कुमार यादव जी नमस्कार, मिस्टर दिनेश कुमार जी नमस्कार, रेणुकूट से हैं मिस्टर दिनेश कुमार जी, SLPS वेलनेस फाइटर सोनभद्र नमस्कार, मिस्टर सत्येंद्र जी नमस्कार, दीपक पासवान जी हमारे कोलकाता से हैं, नमस्कार दीपक पासवान जी, कैसे हैं? मिस्टर विनोद कुमार सिंह जी नमस्कार, प्रोनीता जी नमस्कार, मनोहर कश्यप नमस्कार, मनोज कुमार यादव जी नमस्कार, अखिलेश कुमार यादव जी नमस्कार, धनंजय जी नमस्कार, पटना फाइटर्स नमस्कार। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट में मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सारे लोगों की अलग अलग टाइप की डाउट्स आती है इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई स्टूडेंट के क्वेश्चंस आते रहते हैं एजुकेशन को लेके, कि एजुकेशन पढ़ाई लिखाई कैसे करनी चाहिए। कई लोग मेरे से ऐसा क्वेश्चन किए थे, मैं आज सुबह सुबह आपको जवाब दे ही देता हूँ। किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर रात में देर रात तक जग के पढ़ना सही है? पढ़ना सही है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो दोनों बातें सही हैं। कुछ लोगों की जो ब्रेन होती है वो नाइट को ज़्यादा एक्टिवेट रहती है, और लेट नाइट को भी क्या होता है, दिमाग शांत रहता है। वहाँ भी नाइट भी स्टडी करते हैं कि इन्वायरमेंट एक्चुअल में शांत होता है। तो इन्वायरमेंट शांत होने की वजह से आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी बनी रहती है। तो यू कैन चूज़ कि आप नाइट को भी स्टडी करें, या कुछ लोगों को रात को बहुत जल्दी सोने की हैबिट होती है, तो वो सुबह में 4 बजे 3 बजे उठ के और फ्रेश माइंड से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों हैबिट बहुत अच्छी है। आप लेट नाइट भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अगर एक कंपैरेटिवली बात करें, जो मैं चूज़ करता था अपने एजुकेशन पीरियड के दौरान, तो वो था मॉर्निंग की स्टडी। मैं सुबह
3:30 बजे, 4 बजे, 4 o'clock जब मैं पढ़ाई किया करता था, उस समय मैं उठ जाया करता था। एंड आई प्रीफर टू स्टडी इन द मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में उठ के, सुबह उठ के मैं मॉर्निंग में अपना स्टडी किया करता था। तो ये मुझे लगता है कि सुबह वाली सेशन ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज़ रात को जब आप सो के उठते हैं तो एकदम बिल्कुल दिमाग फ्रेश होता है, और उस टाइम आपका जो फोकस है, आपका जो दिमाग है, केवल और केवल आपके स्टडी पे लगा रहता है। इसलिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप सुबह में काम करें। हमारे साथ मनोज कुमार यादव जी हैं, जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर, हाउ टू क्रिएट बिग नेटवर्क। देखिए, बड़ा नेटवर्क तैयार करने का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको जादू की छड़ी घुमा दे और बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाता है। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो बिजनेस है ना, जो बिग नेटवर्क क्रिएट होता है, ये 4 प्रोसेस से क्रिएट होता है। एंड ऑफ कोर्स मैं उसको 3 प्रोसेस ही बोलता हूं। सबसे पहली चीज़ होती है क्रिएशन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क क्रिएट करना, जिसको हम क्रिएशन फेज भी बोलते हैं। क्रिएशन फेज में क्या होता है कि हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं। इसको बेटर हम अगर नेम देना तो एक्यूमुलेशन ऑफ नेटवर्क बोलते हैं। मतलब शुरुआती दौर में आपको, जब आप इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होते हैं तो लिस्ट इन्विटेशन प्लान, लिस्ट इन्विटेशन प्लान, लिस्ट इन्विटेशन प्लान लगातार करने होते हैं। तो लिस्ट इन्विटेशन प्लान जब आप लोग लगातार करते हैं, कंटिन्यूअसली करते हैं, तो दोस्तों उससे होता यह कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स आर स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन योर नेटवर्क। आपके नेटवर्क में मैक्सिमम लोग आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि अकेले किसी इंसान की बस की बात नहीं है। आप 100 लोगों को ला सकते हैं, लेकिन 1000 को लाने के लिए आपको 100 की हेल्प लेनी पड़ेगी। 10,000 को लाने के लिए आपको 100,000 की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए सेकेंड फेज इस इंडस्ट्री का आता है, दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क तैयार करना। अब उस डेवलपमेंटल फेज में हमें क्या करनी होती है? हमें ट्रेनिंग करनी होती है, लोगों की काउंसलिंग करनी होती है, अपनी टीम के अंदर अपनी जैसी लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप करनी होती है। और उससे जो ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है वो थर्ड फेज आता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेटवर्क। एक्सप्लोरेशन फेज में मॉनिटरिंग, गाइडेंस, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो अगर आपको नेटवर्क तैयार करना है, तो आपको अपने बड़ा बिजनेस अगर आपको तैयार करना है, तो ये 3 फेज से आप अपने बिजनेस को निकालिए। बहुत हड़बड़ाई लोग क्या है, परेशान हो जाते हैं ये सोच के कि सर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छे लोग मिलते नहीं। एक्चुअल में अच्छे लोगों को तैयार किए जाते हैं। आप खुद सोचिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो आपको क्या लगता है कि जन्म लेने के बाद उस बच्चे को सिंगिंग आ जाती है, उस बच्चे को क्रिकेट खेलना, पढ़ना आ जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आर गाइडेड बाय देयर पेरेंट्स एंड दे स्टार्ट लिसनिंग फ्रॉम द अचीवर्स। वो बड़े लोगों से अचीव करना शुरू कर देते हैं, सुनना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट टेकिंग द ट्रेनिंग ऑफ द गुड ट्रेनर्स। अच्छे ट्रेनरों से वो ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। तब जाके एक अच्छी एजुकेशन आती है और फिर उनके पास सक्सेस आती है ना। मनोहर जी का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सर, टीम तो बन गया पर लोग बात नहीं सुनते। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना होती है मनोहर जी, और ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा है, ये हमारे साथ भी होता था। मैंने यही चीज़ तो आपको अभी बताया कि टीम बनाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। टीम बन जाती है, लेकिन ये उसके साथ जो टीम बिल्डअप करना, जिसको हम एक्चुअल में डेवलपमेंट करना बोलते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बात जस्ट वैसी है कि सर, बच्चे तो पैदा हो चुके हैं लेकिन वो डॉक्टर इंजीनियर बन नहीं रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप सोचिए, जब आप आए थे इस धरती पे तो आपके माँ बाप ने कैसे बनाया था? आपको प्रॉपर एजुकेशन दिया। सबसे पहले तो क ख ग ABCD आपके घर में सिखाया गया था। तो ऐसी जो बेसिक वर्क होती है, हम लोग अपनी टीम को क्या अपने साथ लेके सिखाते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, इधर उधर की बदमाशी करते हैं, तो इधर उधर भागते हैं, तो पेरेंट्स उनको अच्छे से समझाते हैं। तो वैसे ये प्रोसेस यहाँ भी चलता है। इधर उधर छटकती है तो हमें उस समय समझाना होता है, उनको बताना होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड आफ्टर दैट फिर उनको एजुकेट करना, एजुकेशन के बाद उनकी विजन क्लियर करना, ट्रेनिंग मीटिंग्स लगातार निकालना। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर पेरेंट्स एफर्ट लगाने के बाद सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन ही जाता है। वैसे यहाँ भी होगा, कुछ लोग आपकी बातों को सुनेंगे और आपके जैसे बन जाएंगे, कुछ लोग नहीं सुनेंगे तो साइड भी होंगे। आपको हर ये प्रोसेस जो बिजनेस के डेवलपमेंटल फेज में करना चाहिए, अपनी टीम के साथ आके रखना चाहिए, तो आपकी टीम बन जाएगी। और देखिए, इसमें एक पेशेंस आपको रखना पड़ेगा,
इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। पेशेंस के साथ आपको इसमें काम करना पड़ेगा, ऐसे हर से नहीं होता है। और टीम, रंजीत जी मिश्रा सर, टीम बनती है और फोकस भी करती है। प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉपर विश्वास उनको करा नहीं पाते हैं। हमारे पास प्रॉपरली फोकस कैपेसिटी वो हो नहीं पाती है। यहाँ पे काम आएगी आपकी लीडरशिप क्वालिटी। आपको अपने अंदर डेवलपमेंट करना चाहिए। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर लोग मुझे फॉलो क्यों नहीं करते? लोग आपको फॉलो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि लोग, लीडर्स का मतलब क्या होता है? लीडर्स का मतलब ही होता है कि लीडर्स वो है जिसको लोग चूज करे फॉलो करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी को बिजनेस में चूज यू टू फॉलो, नहीं, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। और इसका मैं एक सीधा सा आपको ऑप्शन बताता हूँ। आज आप लोग अपने अपने घरों में होंगे, आप आईने के सामने खड़े होइए तैयार व्यार होके, और अपने क्वेश्चन पूछना कि क्या मैं वो पर्सनालिटी बन गया हूँ जिस कैरियर लगा के